नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का। आज आपका ये 5वां सेक्शन जो है डिपॉजिट डिपार्टमेंट को पूरा करना है। इसके बाद आपका केवल एक सेक्शन बचेगा और शुरुआत के 4 सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मिसलेनियस रूल हो गया, मेल डिपार्टमेंट हो गया, सॉर्टिंग डिपार्टमेंट हो गया, डिलीवरी डिपार्टमेंट हो गया और आज कंप्लीट करना है जमा विभाग या डिपॉजिट डिपार्टमेंट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 125, क्लास नंबर 125 पोस्टमास्टर द्वारा आम देखभाल। डिपॉजिट डिपार्टमेंट में इनका क्या काम रहता है उसको देखते हैं। पोस्टमास्टर को जमा में रखने के लिए तैयार की गई और पहले से ही जमा में रखी वस्तुओं, अस्वीकृत और अदावी वस्तुएं, सभी वस्तुएं जिनका दावा ना किया गया हो, एवं उन आर्टिकल्स की भी जो दूसरे पते पर भेजे गई हैं, जैसे जो डिपॉजिट किया गया है ना, यहाँ पर भेजी गई हों, तो जांच के लिए यह देख लेना चाहिए कि वह निर्धारित रीति से या उसके मुताबिक है या नहीं है। उसे इन जांचों का नतीजा अपने आदेश पुस्तिका, पोस्टमास्टर का जो आदेश ऑर्डर बुक होता है, उसमें दर्ज कर लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखिए, डिपॉजिट डिपार्टमेंट में जो भी जमा किया गया है, जनरल केयर बाई पोस्टमास्टर के द्वारा जो भी केयर किया जा रहा है जमा वाले आर्टिकल्स को, उनका किसकी जिम्मेदारी होती है? पोस्टमास्टर की होती है। क्लास नंबर 126 जमा में रखी गई वस्तुओं की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ आइटम्स केप्ट इन डिपॉजिट। वस्तुओं के लिए यह जरूरी है कि वे जमा के दौरान जमा पेटी में ताला बंद करके रखी जाएं और काम के समय में उसकी कुंजी जमा सहायक के कब्जे में रख दी जानी चाहिए। क्लास नंबर 127 जमा लेखा, डिपॉजिट अकाउंट। जमा लेखा फॉर्म ACG 45 यह किसी प्रधान डाकघर हेड ऑफिस या किसी सिलेक्शन ग्रेड अधिकारी के मातहत में रखी जाने वाली पत्र डाक की ऐसी सभी वस्तुओं पर देय डाकघर का लेखा है जो खुद उसी डाकघर या उसके मातहत डाकघरों से वितरण के लिए प्राप्त होती हैं। कहाँ पे रखा जाता है? डिपॉजिट अकाउंट में। रूल नंबर क्लास नंबर 128 जमा में रखी गई वस्तुओं का निपटान, डिस्पोजल ऑफ गुड्स केप्ट इन डिपॉजिट। इसमें क्या होता है? वे अवितरित वस्तुएं, अनडिलीवर्ड आर्टिकल, जिन्हें डाकियों और मातहत डाकघरों में लौटाया गया हो, उन्हें निपटान का तरीका क्या है? सेटलमेंट ऑफ पैटर्न्स में जाएंगे तो पुनः प्रेषण केंद्र को भेजकर प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा। रूल नंबर 129 जमा में रखी गई वस्तुओं की छटाई, सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स केप्ट इन डिपॉजिट। जमा पेटी पर नीचे लिखे लेबल लगा दिए जाएंगे और भिन्न भिन्न खानों के सामने लिखी जमा वस्तुएं रख दी जाएंगी। कहाँ कहाँ पे? सब पोस्ट ऑफिस, फॉर सब अकाउंट अनचार्ज्ड आइटम सेंट टू सबऑर्डिनेट पोस्ट ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू विलेज पोस्टमैन। उपलेखों के लिए मातहत डाकघरों को भेजी जाने वाली और ग्राम डाकियों को बांटी जाने वाली अदत्तभार वस्तुएं। दूसरे नंबर पे फॉर रीडायरेक्शन, आर्टिकल टू बी रीडायरेक्शन, जिनको रीडायरेक्शन के लिए था। रिजेक्शन, जो रिजेक्टेड आइटम्स हैं। फिर ऑब्सक्योर्ड एंड काउंटरफेट, यानी अस्पष्ट और फर्जी जो हों, वे वस्तुएं जिन पर स्पष्ट या अधूरे या फर्जी तरीके से पते लिखे गए हों, उनको रैपर खो गए हों, उनको रखा जाएगा। पुनः जारी की जाने वाली जो अतिरिक्त वापस की गई हों लेकिन उन्हें वितरण के लिए पुनः भेजना हो, इन सब चीज़ों को कहाँ पे रखा जाएगा? ये सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स हैं जो डिपॉजिट के तौर पर
रखी जाएंगी। अब आते हैं क्लास नंबर 130, आगे जाने वाली वस्तुओं का डाक भार, पोस्टेज चार्जेस फॉर फॉरवर्ड गुड्स। हेड ऑफिसेस में कुछ ऐसे उप डाकघरों में जिसके इंचार्ज सिलेक्शन ग्रेड अधिकारी होते हैं। पोस्टमास्टर प्रेषण वाले सभी वस्तुओं के डाक भार M36 ज्ञापन पत्र में दर्ज कर लेना चाहिए। पोस्टमास्टर हर पुनः प्रेषित वस्तु के असल लिफाफे पर लिखे हुए गंतव्य डाकघर के नाम के सामने अपना प्राक्षर कर दे, है ना। और ऐसा करने के बाद ही सभी आगे जाने वाले बंडलों के कुल देय डाकघर के हिसाब से निकाल ले। ये किसका काम है? पोस्टमास्टर का। क्लास नंबर 131, मातहत डाकघरों को भेजी जाने वाली और ग्राम डाकियों को दी जाने वाली वस्तुएं। आइटम्स सेंड टू सबऑर्डिनेट पोस्ट ऑफिस एंड गिवन टू विलेज पोस्टमैन। जब सबऑर्डिनेट पोस्ट ऑफिसेस के प्रेषण के लिए डाक तैयार की जा रही हों या डाकिये अपनी गश्तों पर निकलने के लिए तैयार हों, तब वस्तुएं एवं लेखा सहायक को सौंप दी जाएंगी। किसको? लेखा सहायक को सौंप दी जाएगी भैया। क्लास नंबर 132, पुनः प्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिडायरेक्शन। संशोधित गंतव्य पतों को वस्तु के सामने की तरफ मूल पते के समानांतर अंग्रेजी में लाल स्याही से साफ साफ लिख दिया जाना चाहिए। जैसे ये आपका लेटर हो गया, अब इसमें क्या बोल रहा है कि फ्रंट साइड में, है ना, आपको वो सब चीज़ें साफ साफ लिख दी जानी चाहिए। और यदि किसी रेजिमेंट को टुकड़ी आदि के पत्रादि पुनः प्रेषित करने हो तो ऐसी हर एक वस्तु अलग अलग पुनः प्रेषित की जाएगी। मतलब इनको एक साथ नहीं भेजना है, इनको भी अलग अलग ही आपको भेजना पड़ेगा। चौथे नंबर पे, यदि पुनः प्रेषण वाला कोई पत्र फट गया हो या खराब हो गया हो तो इसे गंतव्य डाकघर के पोस्टमास्टर के पते वाले लिफाफे में बंद कर दिया जाएगा और लिफाफे पर पुनः प्रेषित पत्र रिडायरेक्शन लिख दिया जाएगा। उसके रखी वस्तुओं पर देय डाकभार हो तो डाकभार की मुहर उस पर लगाकर भेज दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता को कोई डाक वस्तु या उसके पहुंचने का नोटिस एक बार दिया जा चुका है तो उस वस्तु को उसके किसी दूसरे पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक बार पुनः प्रेषण के लिए आपको नोटिस मिल गया तो दोबारा आप चाहते हैं कि उनको फिर से भेजा जाए दूसरी जगह पे, तो ऐसा नहीं होता है। वो केवल एक ही बार प्रोसेस में आएगा। क्लास नंबर 133, प्राप्तकर्ता हिदायत पुस्तिका, रिसिप्ट्स इंस्ट्रक्शन बुक। जमा सहायक को चाहिए कि वह फॉर्म M32 में एक पुस्तक जरूर रखे और इस पुस्तक में एक स्थान को जाने वाले व्यक्तियों की द्वारा सूचित पते के सभी तरफ के परिवर्तन और उनके पते वाली वस्तुओं के निपटान संबंधी हिदायतें भी उसमें दर्ज करे। किस में? फॉर्म नंबर M32 में। देखिए इसमें फॉर्म नंबर ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। एक बार पढ़े रहेंगे ना तो हम उसका जब लिस्ट देंगे फॉर्म नंबर का तो आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे। क्लास नंबर 134, हिदायत पर्ची, इंस्ट्रक्शन स्लिप। प्रधान डाकघरों और मुख्य उप डाकघरों में जनता से जो हिदायतें प्राप्त होती हैं उन्हें विभिन्न विभागों में घुमा दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन स्लिप को सभी विभाग में, डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। अनावश्यक पुनः प्रेषण मना है। अननेसेसरी री ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। यदि कोई ऐसी डाक वस्तु हो स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के किसी डाकघर की पुनः प्रेषित की गई हो तो उसको पोस्टमास्टर को चाहिए कि वह उसके साथ डाकघर का अनावश्यक पुनः प्रेषित शब्द लिखकर किसी पर्ची के साथ लगाकर उसे पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दे। भाई अनावश्यक कोई चीज़ है तो उसे भेजने का कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं क्लास नंबर 136 में,
अंतर्देशीय वस्तुओं का पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन ऑफ इनलैंड आर्टिकल, जब तक कि प्राप्तकर्ता ने इसके लिए खास तौर पर लिखित हिदायतें ना दी हों तो ऐसी वस्तुएं उन स्थानों को पुनः प्रेषित नहीं की जाएगी। भैया प्राप्तकर्ता जब लिखित में कुछ ऐसा नोटिस में देगा तभी उसको पुनः प्रेषित किया जाएगा। जो अंतर्देशीय डाक सेवा के अंतर्गत ना आती हो या जिन पर अंतर्देशीय दरें ना लागू हों, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। क्लास नंबर 137, विदेशी वस्तुओं का पुनः प्रेषण, रीडायरेक्शन ऑफ फॉरेन गुड्स। जिन देशों ने भारत के भीतर अपनी डाक का प्रेषण हवाई मार्ग से करने का अधिकार दिया हो, उन देशों को प्राप्त पत्र डाक और पोस्ट कार्ड आदि प्रथम श्रेणी के डाक का पुनः प्रेषण भारत के भीतर बिना हवाई डाक शुल्क के खुले रूप में किया जा सकता है। अगर उनका ऐसा बाई एयर नहीं आया है तो उनको आप पुनः प्रेषण में भारत के भीतर बाई एयर नहीं भेज सकते हैं, उनका पुनः प्रेषण नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ करार है किसी दूसरे के साथ और उनका डाक बाई एयर आया हुआ है तो भारत के भीतर आप बाई एयर कहीं भी उनका रिडायरेक्शन फ्री में कर सकते हैं। अब आता है क्लास नंबर 138, तार का पुनः प्रेषण, रीट्रांसमिशन ऑफ टेलीग्राम। जिस टेलीग्राम को टेलीग्राम ऑफिस ने डाक से भेजा हो और उसका वितरण प्राप्तकर्ता के पता बदल देने के कारण ना हो सका हो, यदि उसका डिलीवरी नहीं हुआ हो एड्रेस चेंज के कारण, यदि संशोधित पता मालूम हो जाए तो पुनः प्रेषण तार लिखे लिफाफे में रखकर संशोधित पते पर भेज दिया जाएगा। मतलब इसका रिडायरेक्शन होगा, जो पहले एड्रेस पर दे दिया उस पर प्राप्तकर्ता नहीं है, अगर दूसरा एड्रेस उसका पता हो गया है तो उसको वहां से क्या किया जाएगा, रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। किसको? टेलीग्राम को। क्लास नंबर 139, पुनः प्रेषण केंद्र से भेजी गई वस्तुओं का पुनः प्रेषण, मतलब कि RLO से जो आपका रीडिस्पैच करना है, रीडिस्पैच आप फ्रॉम रीडिस्पैच सेंटर के लिए उसको क्या करना, भेजना। यदि प्राप्तकर्ता को वितरित करने के लिए या प्रेषक को वापस देने के लिए पुनः प्रेषण केंद्र से कोई वस्तु भेजी जाए और उस वस्तु का वितरण ना किया गया हो तो डाकघर को प्राप्तकर्ता या प्रेषक का संशोधित पता जब कभी मालूम हो जाए तो इसे पुनः प्रेषित किया जा सकता है। क्लास नंबर 140, 140 नंबर, गलत भेजी गई और गलत दिशा में भेजी गई वस्तुएं, गुड्स सेंट रॉन्गली एंड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत भेजी गई वस्तुओं को गलती से किसी और दूसरे मार्ग से होकर जाती हैं तो वितरण सहायक गलत दिशा में भेजी गई वस्तुओं पर उनके सही गंतव्य स्थान अंग्रेजी में लिखकर छटाई विभाग को सौंप देगा। ऐसी सभी वस्तुओं का निपटान पुनः प्रेषित वस्तुओं की तरह ही किया जाएगा, जैसे अभी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, इनका निपटान भी उसी तरह से किया जाएगा। अब आता है आपका क्लास नंबर 141, 141, पुनः प्रेषित वस्तुओं का निपटान, डिस्पोजल ऑफ रीडिस्पैच गुड। अभी डिस्पैच गुड में था, अब रीडिस्पैच गुड पर। दत्त भार वस्तुएं मतलब कि पेड आर्टिकल्स छटाई सहायक को दे दी जाएंगी और अनपेड आर्टिकल्स को जिन डाकघरों या अनुभागों को भेजना हो उनके अलग अलग अग्रेस बंडलों में बांधकर रख दिया जाएगा। जमा में वितरित वस्तुएं, रूल नंबर 142, जमा लेखा के इंदराज है ना, जमा लेखा एंट्रीज, डाकिए या खिड़की वितरण सहायक जो भी हैं, पत्र डाकी जिन अनपेड वस्तुओं को वितरित करते हैं उनका देय डाकभार जमा लेखा, यदि ऐसा लेखा रखा जाता है तो शीर्ष जमा से वितरित वस्तुओं के देय डाकभार को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा रूल इसमें बताया गया है। अब आता है आपका क्लास नंबर 143, अवितरित वस्तुओं का निपटान, अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स का कैसे निपटान करेंगे। डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, जो दावा
ना किया गया हो। जब कोई वस्तु प्रेषक डाकघर को वापस भेजी जाए, ऐसी सभी हालातों में क्या करते हैं कि वितरण डाकघर में वस्तु के पते की तरफ एक ऐसा निर्धारित लेवल फॉर्म 37 ठीक तरह से चिपका दिया जाएगा। अनक्लेम्ड वाले में बात कर रहा है, जिस पर प्रेषक का नाम और पता, गंतव्य स्थान का नया डाक नगर जो भी हो साफ साफ उसमें लिख दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि पुनः प्रेषण केंद्र से जब तक कि प्राप्तकर्ता के शीघ्र ही आ जाने की उम्मीद ना हो, तो उसके, ये अनक्लेम्ड में बता रहा है, उसके वस्तुओं को जमा में रखने की हिदायतें ना दी हों तो वस्तुएं पुनः प्रेषण केंद्र को तुरंत भेज दी जाएंगी। पावती 4 महीने के बाद नष्ट कर दिए जाएंगे। रजिस्ट्री समाचार पत्रों के पैकेट 7 दिनों के प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। भारत छोड़कर अगर चले गए हों तो पुनः प्रेषण केंद्र को तुरंत भेज दिया जाएगा। मृत मतलब जो एक्सपायर हो गए, पुनः प्रेषण केंद्र को तुरंत भेज दिया जाएगा। ये इस तरह से इसका निपटान किया जाएगा। मृत हो गए हैं, भारत छोड़कर चले गए हैं, रजिस्टर्ड समाचार पैकेट अगर कोई आता है तो 7 दिन के प्रेषक को वापस करना है। पावती को 4 महीने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ से बल्कि प्रश्न विभाग द्वारा पूछा जाता है। अब आता है आपका क्लास नंबर 144, 144 नंबर। पुनः प्रेषण केंद्र के भेजी गई अदावी वस्तुएं, अनक्लेम्ड गुड्स सेंट टू बी रिकंसाइनमेंट सेंटर। अदावी वस्तुएं, अनक्लेम्ड वस्तुओं को पुनः प्रेषण केंद्र भेजने के पहले उन पर वितरण नहीं होने का कारण लाल स्याही से, देखिए लाल स्याही से तो पहले भी हम लोग करते थे ना, उसको मार्क करना है, साफ साफ लिख दिया जाएगा और लिखने वाला अधिकारी इंदराज पर साइन करके तारीख डालकर अपनी सील मुहर लगा के उसको भेज देगा। यदि अनक्लेम्ड आर्टिकल पर कोई विदेशी वस्तु से संबंधित सहायक द्वारा वस्तु के सामने वाले भाग पर अवितरण के कारण फ्रेंच तथा अंग्रेजी में इसका अवितरण का कारण लिखना पड़ेगा और रबर तथा मुहर द्वारा निम्नलिखित रूप में अंकित किया जाएगा। क्या? ये जो दिया गया है, इंकोनू लापता, रेफ्यूज लेने से इनकार, वन वाइज यात्रा पर, है ना, इनवाइस यात्रा पर, पार्टी शहर से बाहर, नॉन रिकॉल्स अदावी, अनक्लेम्ड, सीडी डिसीड यानी मृतक। ये डिसीज्ड है, ये नॉन रिकलेव से अदावी अनक्लेम्ड है, शहर से बाहर या पदयात्रा पर, यात्रा पर, और ये रिफ्यूज यानी लेने से इनकार। इसमें से जो भी रिमार्क आपका उसमें उचित उपयुक्त पड़ेगा उसको रिमार्क डालकर क्या करेंगे, वापस कर दिया जाएगा। अब आता है आपका क्लास नंबर 145, 145। लेने से इनकार की गई वस्तुओं का निपटान, डिस्पोजल ऑफ आइटम्स रिफ्यूज टू बी एक्सेप्टेड। लेने से इनकार की गई, जैसे अगर कोई लेने से इनकार करता है, वो अगर गैर रजिस्ट्री वस्तुएं हों यानी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल हों तो जमा में ना रखी जाएंगी, उनको नहीं रखना है जमा में, बल्कि पुनः प्रेषण केंद्र को पहली डाक से ही भेज दिया जाएगा। प्रधान डाकघर, हेड ऑफिस और उप डाकघर से लेने से इनकार की गई ऐसी वस्तुओं के जिनके ऊपर की तरफ प्रेषण का नाम और पता साफ साफ लिखे हों और गैर रजिस्ट्री अनरजिस्टर्ड पैकेट, रजिस्टर्ड समाचार पत्र, ये सब चीज़ें रजिस्ट्री समाचार पत्र जिनके प्रेषण के नाम और पते मालूम किए जा सकते हों, उसके अलावा उन गैर रजिस्ट्री पैकेटों के जिनके प्रेषण विदेश में प्रधान डाकघर से प्रेषण डाकघर में भेज दिया गया हो, उनको क्या करेंगे, उनको रखना नहीं है, उनको तुरंत विभाग द्वारा क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। हेड ऑफिस और सब ऑफिस में यदि ऐसी कुछ कंडीशन आती है तो उनको बोलते हैं कि भैया रखना नहीं है, आप इसको वापस कर दीजिए। क्लास नंबर 146, स्टेशन मास्टरों के मार्फत भेजी गई वस्तुएं, गुड्स सेंड थ्रू स्टेशन मास्टर्स। स्टेशन मास्टर यदि उनके मार्फत भेजी गई वस्तुओं को अवितरित रूप में डाकघर में वापस भेज दे तो उन्हें ले लिए जाएंगे और पोस्टमास्टर पत्र पर अपने प्राक्षर सहित
लाल स्याही से निम्नलिखित टिप्पणी के तौर पर उसको वापस कर दिया जाएगा, है ना। ये सब टिप्पणी इफ़ द क्या ये आर्टिकल रिसीव्ड बैक ऑफ द, हाँ यही चीज़ है। तो उनको कुछ टिप्पणी लिखना पड़ेगा और उसको वापस कर दिया जाएगा। अब आता है आपका रूल नंबर 147 147, पुनः प्रेषण के लिए प्रेषक, डिस्पैच ऑफ रीडिस्पैच। जमा सहायक के लिए यह जरूरी है कि वह प्रतिदिन पत्र डाक की अदावी लेने से इनकार की गई स्पष्ट और फर्जी पता वाला कोई ऐसा डाक गैर रजिस्टर्ड वस्तुओं का पुनः प्रेषण करना होगा। तो इसके लिए आपको एक प्रेषण तैयार कर दिया जाएगा, है ना, वो उसको एक प्रेषण के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। पुनः प्रेषण केंद्र को भेजी जाने वाली सभी वस्तुएं निम्नलिखित वर्गों में अलग कर ली जाएगी। कैसे? विथ अनक्लियर एंड फेक एड्रेस हो, अनक्लेम्ड हो, क्लेमलेस हो, रिफ्यूज़ किया गया हो, पुनः प्रेषण केंद्र से भेजी गई लेकिन अवितरण के रूप में वापस की गई हो, पत्रों और पोस्टकार्डों के अलावा खुले पत्रों और पत्राचार की अनपेड आइटम और कम डाक टिकट लगाने के कारण विदेशी वस्तुएं यदि रोक ली गई हो, तो इनको कहाँ पे भेज दिया जाएगा? पुनः प्रेषण इसका कर दिया जाएगा। मतलब डिस्पैच फॉर रीडिस्पैच, पुनः प्रेषण के लिए प्रेषण, जो पुनः प्रेषण के लिए आइटम था उसका कैसे प्रेषण करना है, यही चीज़ इसमें बताया गया है। तो ये रहा दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। डिपॉजिट डिपार्टमेंट, कहाँ पे उसको जमा करना है, कैसे उसका निपटान करना है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। तैयारी अच्छे से करिएगा, बहुत समय नहीं बचा है ना। हम तो जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना ही है, आप खुद से भी अपनी तैयारी कुछ करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।